व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट एक्सप्लेन इन हिंदी। सो गाइज, आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ए डेंजरस मेथड। ये मूवी 2011 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सो हम कुछ लोगों को एक लड़की को ज़बरदस्ती ले जाते हुए देखते हैं। लड़की का नाम सबीना होता है। आगे हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, जिनको कि सबीना की मां ने कहा होता है। हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि सबीना को हिस्टेरिया नाम की बीमारी है। ये बीमारी कुछ इस प्रकार की होती है कि जिसको भी होती है उसको हंसना, रोना, खाना पीना, हगना कुछ ज़्यादा ही हो गया। बस हंसना और रोना दोनों एक साथ होता है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आता है जिसका नाम कार्ल होता है, और वो उसे कहते हैं कि मैं उसे कोई गोली, दवाई या इंजेक्शन नहीं दूंगा, बस थोड़ी देर तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। जिस पर सबीना भी मान जाती है। तो हम कार्ल को उसके पीछे बैठकर उससे सवाल सबीना उसे कहती है कि इन सब का जिम्मेदार उसका पिता है, जो शुरू से ही उसे और उसके भाई बहन को बचपन से ही परेशान करते थे। नेक्स्ट सीन में हम कार्ल को उसके वाइफ एमा के साथ देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है। कार्ल एमा को सबीना की बीमारी के बारे में बताता है। अगले दिन जब कार्ल सबीना की रिपोर्ट देख रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि सबीना की बीमारी अगर ख़त्म हो जाए तो वो एक काफ़ी समझदार लड़की है, और वो सोचता है कि अगर वो सबीना को ठीक कर देगा तो सबीना एक फिजिशियन बन सकती है। नेक्स्ट सीन में कार्ल फिर से सबीना को अपने पास्ट के बारे में पूछता है। सबीना उसके डैड ने पहली बार कब मारा था। वो कहती है कि जब वो 4 साल की थी तब उसे पीछे से मारा था। इन सब बातों से उसे दर्द हो रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे भी मज़ा आ रहा था। यह काफ़ी बुरा था, पर अपने डैड को पीछे से मारना भी उसे अच्छा लगता था। सबीना का बाप उसे एक छोटे कमरे में ले जाकर पीटता था, तो उसे भी मज़ा आता था। कार्ल भी ये समझ जाता है कि इसी इंसिडेंट्स की वजह से सबीना हिस्टेरिया बीमारी से ग्रसित हो गई है। कहानी कुछ टाइम आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि कार्ल और एमा डॉक्टर फ्रूट से मिलने जाते हैं, और वहाँ दोनों खाना खाते हुए बात करते हैं कि सबीना की हालत 2 सालों में अच्छी हो गई है, और वो कार्ल के रिकमेंडेशन से मेडिकल स्कूल में साइको एनालिस्ट की पढ़ाई भी कर सकती है। आगे हमें ये पता चलता है कि तरीके से डॉक्टर कार्ल ने सबीना का इलाज किया है, वो तरीका डॉक्टर फ्रूट ने इन्वेंट किया था। जब डॉक्टर फ्रूट ने इस मेथड को दुनिया को बताया, तब दुनिया ने इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया और उनका मजाक उड़ाया। दूसरे डॉक्टरों का मानना था कि इनका ये तरीका बहुत डेंजर है। इस मूवी में जो टाइम दिखाया गया है, उस टाइम में हिस्टेरिया बीमारी का इलाज शॉक ट्रीटमेंट से ही किया जाता था, लेकिन कार्ल ने फ्रूट का तरीका आजमाया और सबीना को काफ़ी हद तक ठीक भी किया। और तब कार्ल फ्रूट को बताता है कि उसे भी खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में हम कार्ल सबीना से मिलने जाता है और उसे कहता है कि उसने उसके बारे में डॉक्टर फ्रूट से बात की और उसको ये भी बताया कि वो बहुत अच्छी साइको एनालिस्ट बन सकती है। सबीना भी जानकर बहुत खुश होती है, और कुछ दिन निकल जाते हैं। और फिर एक दिन डॉक्टर फ्रूट ओटो नाम के एक आदमी को कार्ल के पास इलाज के लिए भेजते हैं, और आगे हम देखते हैं कि ओटो भी साइको एनालिस्ट का डॉक्टर होता है, पर वो किसी कारण से वो लड़कियों की तरफ एडिक्ट हो गया था, और इसी बात को छुड़वाने के लिए उसके पिता ने डॉक्टर फ्रूट को हायर किया था। इसके बाद डॉक्टर फ्रूट उसे कार्ल के पास भेज देते हैं। ओटो के साथ बातचीत के वक्त कार्ल को पता चलता है कि ओटो का अपने ही पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट सीन में कार्ल सबीना से मिलता है, तो सबीना अपने विचारों के बारे में बताती है और कार्ल को किस भी करती है। कार्ल भी सबीना को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसे पसंद करने लगा था, और इस बारे में ओटो को भी पता चलता है। ओटो कहता है कि उनको सबीना को आज़ादी देनी चाहिए और उसके साथ अपना रिलेशनशिप जारी रखना चाहिए, जिससे कार्ल भी समझ जाता है कि आगे क्या करना चाहिए। पर कार्ल ये भी सोचता है कि ओटो तो उसका इलाज करवाने आया था, उल्टा वो कार्ल पर भारी पड़ गया। ओटो हॉस्पिटल में भी वहाँ की नर्सों के साथ इंटीमेट होता है, और अगले दिन ओटो दीवार फांद कर वहाँ से भाग जाता है। जब कार्ल उसके रूम में जाता है
तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने फादर से तंग आकर वहाँ से भाग रहा है, और ये भी लिखता है कि उसे आगे भी सबीना के साथ संबंध रखने चाहिए। अगले दिन कार्ल भी सबीना से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो पलंग तोड़ प्यार करते हैं और सबीना भी अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती है और उनका मेल मिलाप चालू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सबीना कार्ल को कहती है कि मुझे पीठ पर मारो जैसे कि मेरे फादर मारते थे। इससे हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि सबीना अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। तभी हम देखते हैं कि कार्ल की वाइफ को बच्चा होता है। दूसरी तरफ कार्ल डॉक्टर फूड से मिलने जाता है, जहां वो सबीना की रिपोर्ट के बारे में बताता है, पर उस समय वो सबीना और अपने रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर फ्रूट को नहीं बताता है। कार्ल फ्रूट को कहता है कि वो साइको एनालिस्ट नहीं बनना चाहता था, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी करना चाहता था, पर फ्रूट उसे मना कर देता है। इन सब से वो दोनों मिलना बंद कर। कुछ टाइम बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि कोई लड़की तुम्हारे खिलाफ लेटर भेज रही है और तुम्हारी अफवाहें फैल रही है। इस पर कार्ल मना कर देता है। कार्ल डर जाता है और सोचता है कि वह सबीना और उसके बारे में सबको पता चल जाएगा तो उसकी रिपोर्टेशन ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम कार्ल को देखते हैं जो सबीना के साथ होता है। वो उसे ब्रेकअप के लिए बोलता है। सबीना उसे बाहों में भरकर मनाती है, पर वो कहता है कि अब आगे और सब नहीं चल सकता। यह सब देखकर सबीना फिर से हस्तेरिया से जकड़ने लगती है। कार्ल जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि एमा को भी इन सब अफवाहों के बारे में पता चल चुका है। नेक्स्ट सीन में हम सबीना कार्ल के ऑफिस में आती है और कहती है कि लेटर वाली बात उसकी माँ को भी पता चल गई है और वापस चली जाती है। आगे सबीना को भी साइको एनालिसिस की स्टडी पूरी करने के लिए किसी गाइड की ज़रूरत होती है, तो वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखती है और कार्ल के संबंध के बारे में भी बताती है। तभी नेक्स्ट सीन में फ्रूट कार्ल को लेटर लिखता है और पूछता है तो कार्ल उसे मना कर देता है कि बस वो सबीना बस उसकी एक पेशेंट थी। इस लेटर से फ्रूट कार्ल पर विश्वास कर लेता है और डॉक्टर फ्रूट सबीना को लेटर लिखते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। लेटर मिलने पर सबीना रोने लगती है। कार्ल के ऑफिस में जाती है, जहाँ कार्ल ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। सबीना कार्ल को कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ है वो डॉक्टर फ्रूट को सब सच बता दे, नहीं तो उसकी हेल्प नहीं करेगा और उसका करियर भी समाप्त हो जाएगा। कार्ल को भी अच्छा नहीं लगता और वो सब डॉक्टर फ्रूट को सब सच बताने के बाद डॉक्टर फ्रूट सबीना को बुला लेते हैं। कुछ टाइम बीत जाता है और कार्ल डॉक्टर फ्रूट के साथ एक मीटिंग में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कार्ल फ्रूट का साथ देने के बजाय नेगेटिव पॉइंट रखता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी दूरियां आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम कार्ल और डॉक्टर फ्रूट को देखते हैं, जो आखिरी बार बाय का लेटर लिखते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन सबीना कार्ल के घर आती है तो एमा को पता चलता है कि सबीना ने एक रशियन से शादी कर ली और उसके पेट में एक बच्चा है। और एमा सबीना को कहती है कि जब से कार्ल और डॉक्टर फ्रूट बोलना बंद किया है तब से कार्ल डिप्रेशन में चला गया है। सबीना कार्ल से मिलती है, जहां वो उसे कहती है कि उसके पेट में उसी का बच्चा है। कार्ल भी उसे आई लव यू कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सबीना गाड़ी से जा रही होती है और काफ़ी रो रही होती है, क्योंकि वो अभी तक कार्ल से प्यार करती थी। इसी के साथ ये मूवी का यही एंड होता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये मूवी? लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं उसका सुधार करूँगा। धन्यवाद। पीस आउट।